बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। कौन किससे बचा और किस पर किसकी नजर थी, इसकी स्क्रिप्ट फिल्म के बाहर शायद किस्मत लिख रही थी। 1983 में आई फिल्म पुकार की सेकंड एक्ट्रेस टीना मुनीम पहली और आखिरी बार इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। तब अमिताभ बच्चन का स्टारडम अपनी बुलंदी पर था और टीना मुनीम अपनी एक्टिंग से ज्यादा पुराने दिनों के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ रिलेशनशिप के लिए सुर्खियों में थी। लेकिन वक्त के साए में किसको पता था कि जिस एक्ट्रेस को जीनत अमान के आगे अमिताभ की हीरोइन बनने के लायक नहीं समझा गया कि वो एक दिन अमिताभ बच्चन की कंगाली के दिनों में उन पर लदा करोड़ों का कर्ज उतारने की हालत में आ जाएगी। जिस लड़की से लंबे रिलेशनशिप के बाद भी राजेश खन्ना ने शादी से इनकार कर दिया था, उसी की शादी एक ऐसे शख्स से होगी जो राजेश खन्ना को तो क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री को खरीद सकता था। बहुत कम लोगों को पता है कि अंबानी परिवार के बंटवारे के 3 साल तक अनिल अंबानी के पास मुकेश से ज्यादा संपत्ति थी। 2008 तक वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। यहां से किस्मत ने पलटी मारी होती तो आज बेटे की शादी में दौलत लुटाने वाले हाथ नीता अंबानी के नहीं बल्कि टीना अंबानी के होते। तो दोस्तों, ये वही टीना मुनीम है जिन्हें दुनिया अब टीना अंबानी कहती है। टीना ने फिल्मी दुनिया को उसी साल अलविदा कह दिया था जब वो देश के सबसे अमीर घर की बहू बन गई थी। लेकिन आज भी उनका कोई फिल्मी कनेक्शन सुर्खियों में आता है तो वह बच्चन परिवार के साथ गेट टुगेदर की पिक्चरों में देखा जा सकता है। अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है और टीना अंबानी भी बच्चन परिवार के साथ जुड़ाव का कोई मौका नहीं गंवाती और अक्सर इस दोस्ती को सदाबहार दोस्ती कहती है। लेकिन इस दोस्ती की जड़ उनका फिल्मी जुड़ाव है या फिर अनिल और अमिताभ बच्चन की जिंदगी के उतार चढ़ाव, इस पर भी गौर करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कभी राजेश खन्ना और संजय दत्त से अफेयर के लिए जानी जाने वाली एक औसत दर्जे की अदाकारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक घराने की बहू बन गई थी। टीना मुनीम का 11 फरवरी 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्म हुआ था और वो फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए पेरिस गई थी। उसी दौरे में कुछ इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी के खिताब से उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। तभी फिल्म स्टार देवानंद की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म देश परदेश में उन्हें ब्रेक दिया। संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी के हिट होते ही उनकी हीरोइन टीना मुनीम भी चमक गई थी और यहीं से ही उनका और संजय का प्यार परवान चढ़ा, जो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। टीना ने संजय की नशे की आदत से तंग आकर उनसे पीछा छुड़ा लिया और तभी उनकी जिंदगी में आए उस दौर के सबसे बड़े नाम राजेश खन्ना। टीना ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 11 फिल्में राजेश खन्ना के साथ ही की हैं, जो उनकी नजदीकियों की गवाह हैं। उस दौर में जब लड़कियां राजेश खन्ना की दीवानी थी, शुरू हुई प्यार की कहानी, कभी खत्म न करना। बॉलीवुड में एक कहावत हुआ करती थी कि ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना के स्टारडम में किसी भी हीरोइन को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाने का मादा था और राजेश खन्ना भी टीना मुनीम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। और इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने मीडिया में कहा कि हम दोनों एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते थे। राजेश खन्ना शादीशुदा थे और अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया की तरह ही टीना से 15 साल से ज्यादा बड़े थे। जल्द ही डिंपल से उनकी अनबन शुरू हो गई और वो अलग अलग रहने लगे और इसी दौरान टीना उनकी जिंदगी में आई और साथ रहने लगी। टीना चाहती थी कि राजेश खन्ना डिंपल से तलाक लेकर उनसे शादी कर ले। राजेश खन्ना ने भी बहुत दिनों तक उन्हें इसी गलतफहमी में रखा। जब टीना ने देखा कि राजेश खन्ना शादी से आनाकानी कर रहे हैं तो उन्होंने खुद से ही अपना रास्ता अलग कर लिया। हालांकि राजेश खन्ना डिंपल से बहुत पहले से ही अलग हो गए थे, लेकिन कहा जाता है कि उनके बीच फॉर्मल डाइवोर्स कभी नहीं हुआ था। इधर पर्दे पर टीना की जोड़ी कुछ समय के लिए ऋषि कपूर के साथ कर जैसी सुपरहिट फिल्म में भी दी। दिल में जगाया। इसी दौरान विदेश में उनकी मुलाकात अनिल अंबानी से होती है और गुजराती मूल की दोस्ती शादी के फैसले तक पहुंच जाती है। कहते हैं कि अनिल के पिताजी धीरूभाई अंबानी टीना को बहू बनाने के खिलाफ थे और इसमें टीना का अफेयर भरा अतीत सामने आ रहा था। लेकिन अनिल की जिद के आगे उनकी नहीं चली और साल 1991 में टीना मुनीम टीना अंबानी हो गई। फिल्मी दुनिया में यह उनका आखिरी साल था।
टीना की किस्मत पर खुद किस्मत को भी रश्क हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बच्चन की बुलंदी पर बदकिस्मती दस्तक दे रही थी। अमिताभ बच्चन की चमक फीकी पड़ने लगी थी, फ्लॉप फिल्मों की लाइनें लग गई थी और भविष्य अंधकारमय था। उन्होंने एक्टिंग छोड़ प्रोडक्शन कंपनी खोल ली, जो जल्द ही दिवालिया हो गई। अमिताभ पर 90 करोड़ का कर्ज और करीब 50 मुकदमे लग चुके थे। अमिताभ बच्चन के इन्हीं बुरे दिनों में एक दिन धीरूभाई अंबानी ने उनके सिर पर हाथ रखा और खुद अमिताभ की जुबान से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया। अनिल ने अमिताभ से मिलकर पैसे देने की पेशकश की, लेकिन कहा जाता है कि अमिताभ ने इतना बड़ा उपकार लेने से मना कर दिया। बुरे दिनों का साथी हमेशा याद रहता है और दरियादिली की इसी बुनियाद पर छोटे अंबानी और बच्चन की दोस्ती गहराती चली गई। आगे अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे का रुख किया और कौन बनेगा करोड़पति के सहारे अपनी किस्मत बदलनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा कर्ज उतार दिया। लेकिन ठहरिए, यह कोई फिल्मी कहानी तो है नहीं कि अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। समय ने फिर पलटी मारी ही और किस्मत छोटे अंबानी के लिए कोई और ही कहानी लिख रही थी। धीरूभाई अंबानी के निधन के 3 साल बाद 2005 में देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के 2 भाइयों में बंटवारा हो गया। मां के दखल से लगभग दोनों को बराबर हिस्से मिले। अनिल के हिस्से में कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एविएशन और डिफेंस जैसे सेक्टर मिले, जबकि मुकेश के हिस्से में पारंपरिक टेक्सटाइल और पेट्रोलियम आया। जानकारों की माने तो भविष्य अनिल के साथ था और अगर उन्होंने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कारोबार किया होता तो आज मुकेश अंबानी गौतम अडानी की जगह पर इस देश में अनिल अंबानी की तूतू बोल रही होती। साल 2008 में अनिल अंबानी के कुल संपत्ति 42 अरब डॉलर थी और वो दुनिया के 6ठे सबसे बड़े अमीर इंसान थे। तब उनकी संपत्ति मुकेश अंबानी के मुकाबले 500 करोड़ ज्यादा थी। लेकिन कहते हैं कि गलत संगत और मनमाने फैसलों ने अनिल की बर्बादी लिखनी शुरू कर दी थी। उसके बाद से ही मुकेश की संपत्ति बढ़ती गई और छोटे भाई का कारोबार गिरता ही चला गया। साल 2020 आते आते अनिल पर कर्जे का पहाड़ लग चुका था और उनकी कई कंपनियां दिवालिया भी घोषित हो गई थी। खैर, हम लौटते हैं बच्चन से रिश्तों पर। अमिताभ अनिल के घाटों की भरपाई तो नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपने ब्रांड वैल्यू और सियासी ताल्लुकातों के जरिए उन्हें काफी राहत पहुंचाई। गिरते कारोबार के बीच अगर किसी बड़े ब्रांड एम्बेसडर का साथ आपके कंधे पर है तो इसे भी एक अच्छा गुडविल माना जाता है। लेकिन अमिताभ की कमाई जिस एंटरटेनमेंट और विज्ञापन पर टिकी थी, वहां अब मुकेश अंबानी का राज था। ऐसे में उनके लिए मुकेश का हाथ भी थामे रखना जरूरी था। यही वजह थी कि बच्चन परिवार अंबानी के दोनों खेमों में हाथ थामे रहता है। बहरहाल, टीना अंबानी के शब्दों में बयां करें तो उनकी बच्चन परिवार से दोस्ती सदाबहार है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को